सो गाइज ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम लोग अपने जो प्री मैच्योर वाइट हेयर है, जिनसे तुम लोग परेशान हो गए हो, जिनसे तुम्हें लोग चिढ़ाते हैं, या अगर तुम्हें लोगों से फर्क भी नहीं पड़ता और तुम्हारे बाल पहले ही वाइट होने लग गए हैं, एंड अगर तुम्हारी एज 15 16 17 साल या तुम अभी 18 के भी नहीं हो तब भी तुम्हारे बाल वाइट होने लगे, तो क्या रीजन है एंड उसको रिवर्स कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने खुद कर। अब तुम्हें मैं तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो लगा के दिखाता हूँ जिसमें मैं अपने बाल दिखा रहा हूँ, तुम्हें मेरे बाल कितने ज्यादा वाइट लग रहे हैं। एंड अब अगर तुम लोग कंपेयर करोगे, मैं कोई और वीडियो नहीं दिखा रहा, तुम्हें लाइव दिखा रहा हूँ, मैंने कोई डाई नहीं करी है, ना मैं कलर करता हूँ अपने बालों में। इट जस्ट मैंने आज नॉर्मल शैम्पू करा और मेरे बाल इतने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। एंड पहले जब मैं शैम्पू करता था तो मेरे वाइट बाल जितने भी होते थे वो सारे ही बाहर आके दिखते थे, एंड आज शैम्पू करने के बाद कितने कम हो चुके हैं। तो मैंने ऐसी क्या चीजें फॉलो करी है जो मैं तुम्हें खुद बताने वाला हूँ, जिससे तुम अपने वाइट बालों को ब्लैक कर सकते हो अगेन। जितने भी पॉइंट्स बताने वाले हो ये सिर्फ वो यंग अडल्ट्स के लिए नहीं होंगे, सारे के सारे टीनेजर्स के भी लिए होंगे, एंड जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां, डजंट मैटर, सबके लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स काम करने वाले हैं। और पॉइंट नंबर 1 इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा यही है कि तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है न्यूट्रिशंस की। तो अब इस चीज को मैं अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हारी बॉडी में बेसिकली हो गई है डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी किसकी हुई है? न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे विटामिन और मिनरल्स, इन सारी की सारी चीजों की तुम्हारी बॉडी में होगी डेफिशिएंसी, जिस वजह से भाई तुम्हारे जो बाल हैं वो व्हाइट होने लग गए हैं तुम्हारी एज से पहले ही। तुम अगर 50 60 साल में जाके तुम्हारे बाल व्हाइट होने चाहिए थे, वो अभी 15 साल में ही होने लग गए हैं। तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज है उनको ठीक करो। एंड ट्रस्ट मी, डेफिशिएंसी ही एक ऐसी मेन लौती चीज है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो तुम्हारी आंख से रिलेटेड हो, तुम्हारी स्किन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो 80% तक ठीक हो जाती है अगर तुम्हारी बॉडी में वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। तो तुम्हें क्या करना है, आज ही या कल ही, जैसे ही तुम्हारे पास पैसे हो जाए, अगर तुम खुद अर्न करते हो तो बहुत बढ़िया, वरना अगर मम्मी पापा से बोल सकते हो तो भी बहुत बढ़िया, उनसे बोलो या खुद जाके ब्लड टेस्ट कराओ अपना, तो तुम्हें ये पता चलेगी तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी किस किस चीज की है। अब अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में ये वाले विटामिन या जिंक या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो तुम भाई उस चीज के टैबलेट्स या कुछ भी करके उस चीज को फुलफिल कर सकते हो अपनी नीड को। उसके बाद तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो 80% एज आई सेड अर्लियर ठीक हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज को करना सच में 80% तक तुम्हें फालतू चीजें नहीं करनी पड़ेगी, एंड तुम्हारी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होने लग जाएगी। एंड अगर मैं खुद का बताऊं तो मेरे को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आई थी, एंड बायोटीन वगैरह की भी आई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने विटामिन डी के कैप्सूल्स भी लिए और मैं छत पे जाके बैठने भी लग गया, जिस वजह से भाई मेरे को क्या हुआ, ये सारी की सारी चीज़ डेफिशिएंसी मेरी खत्म हुई। एंड बायोटीन की तो मैं खाने से इतना ज़्यादा नहीं ले पा रहा था, मैंने किस में इन्वेस्ट करा था भाई, नेचुरल टीन एक ब्रांड है, बहुत ही नेचुरल होती है और बहुत ही अच्छी ब्रांड है, जिसकी भाई बायोटीन गमीज आती हैं, कुछ ऐसी दिखती है, तुम लोग देख सकते हो, जो कि यार बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और एकदम टॉफी के उसमें आती है और एकदम जेली टाइप होती है। इसके अंदर भाई तुम्हें बायोटीन मिल जाता है और सीबकथोन भी मिल जाता है, जो कि भाई तुम्हारी स्किन को भी बहुत ज्यादा बढ़िया बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो। नेचुरल टीन का है ये, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर तुम लोगों की रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही है, तुम्हारे बाल पीछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ने लग गए हैं बाल, खैर ये वाला टॉपिक इस वीडियो में कवर नहीं करना था, बट या अगर तुम्हें ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो बायोटीन इज द वन जो तुम्हें ये सारी की सारी चीजों को ठीक करके देगा। मेरा कोड जरूर लगाना, डोप फ्री, एंड इस चीज को ऑर्डर करो, तुम्हें डिस्काउंटेड मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अभी के जाओ एंड ऑर्डर करो। एंड पॉइंट नंबर 2 इज एक्सेसिव स्ट्रेस। अब स्ट्रेस तुम किस चीज का ले रहे हो? देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा 18 19 20 साल के हो गए, बड़े हो गए हो, और अगर तुम्हें इस चीज का स्ट्रेस हो रहा है, पैसे कैसे कमाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज फाइन, दैट इज ओके, वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो तुम फिर भाई आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल नहीं कर पाओगे, वो होना ठीक है। बट अगर तुम फालतू चीजों का स्ट्रेस ले रहे हो, जैसे कि गर्लफ्रेंड का छोड़ के चले जाना, या दोस्त ने मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसका स्ट्रेस लेना, या फालतू चीजों का कि यार कल मैं क्या कपड़े पहनूंगा, इन चीजों का स्ट्रेस मत लो। ये क्रॉनिक स्ट्रेस जो तुम अपने हर समय दिमाग में रखते हो 24 घंटे, जो कल भी रहता है, परसों भी रहता है, तरसों भी रहता है, छोटी छोटी चीजों का, वो लेते रहोगे अगर, तो तुम्हारे बाल भाई सफेद होंगे। एंड अगर तुम सिर्फ एक मेजर चीज का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे, जैसे कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम उसका स्ट्रेस भाई डेली ले रहे हो, डेली लो, अच्छी बात है, बट उसे मिनिमाइज करते रहो ना, एंड उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढो कि हाँ ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है पैसे कमाने का, पैसे कमाने लग जाता हूँ तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। सॉल्यूशन ढूंढ के उस स्ट्रेस को कम करो। अगर वो डेली रहेगा, तुम्हारे बाल भाई इतनी जल्दी वाइट होंगे ना। मेरा खुद के साथ ये हुआ था, मैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा था, मेरे बाल भाई एकदम, वो नहीं होती एक पूरी की पूरी लेयर और एक लाइन बन जाती है वाइट बालों की, वो बन गई थी। बट अब तुम लोग देख सकते हो है ही नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि भाई स्ट्रेस मत लो फालतू का। एंड ये लड़की, कपड़े, ये सब लाइफस्टाइल का तो स्ट्रेस लो ही मत, क्योंकि वो सिर्फ पैसों वाली चीज है,
पैसे आते ही तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाने वाली है। हाँ, जो गर्लफ्रेंड होती है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो पैसों से ठीक नहीं होते, बट यार तुम लोग समझ रहे हो ना कि वो अदर चीज़ है, उसका भी मतलब, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उस चीज़ का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? अब अगर तुम अपनी हाइट का स्ट्रेस लेने लग जाओगे, वो कि जो कि भाई तुम्हारे हाथों में है ही नहीं, वो तुम्हारे बाय बर्थ तुम्हारी जेनेटिक्स आई है, तो क्या करोगे उसका स्ट्रेस लेके? फालतू का स्ट्रेस है ना, उससे वाइट बाल हो रहे हैं। मत लो फालतू का बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी, मतलब थोड़ा बहुत लो जिससे तुम एक्शन कर पाओ, अपनी लाइफ में एक्शन ले पाओ। दैट इज इट, उससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड एज आई सेड, ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो भाई बाल झड़ने भी लग जाएंगे, और ये यूज कर लेना, अगर बाल झड़ने लग जाते तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीज आती है? जैसे तुम्हारा पानी, हवा, तुम्हारा खाना पीना। अभी 3 चीजों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखें तो भाई अगर तुम्हारा पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी और एकदम खारा आता है, बेसिकली जिसे बोलते हैं खारा पानी, जो एकदम शुद्ध नहीं होता, जो नल वाला पिया नहीं जा सकता, बहुत जगहों पे ऐसा पानी आता है जो टैप वाटर को भी ड्रिंक कर सकते हैं, अगर तुम्हारे वहाँ पे भी वैसा वाटर आता है तो तुम्हारे बाल भाई बहुत हेल्दी रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बट अगर तुम ऐसे एरिया रहते हो जहाँ पे दिल्ली, यूपी साइड, जहाँ पे खारा पानी ही बहुत ज्यादा आता है, तो तुम लोगों को भाई बालों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके लिए मैं तुम्हें बोलूंगा इस शार में इन्वेस्ट कर लो। ये होता है एक फिल्टर शार होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है, 3000 या 4000 का है। इसके लिए तुम्हें बहुत सेविंग करनी पड़ सकती है अगर तुम अर्न वगैरह कर रहे हो, कम करते हो या कुछ भी, जो भी तुम्हारा सीन है, बट इसमें इन्वेस्ट करो अगर तुम्हारे वहां पे खारा पानी आता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है, तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा हार्श वाटर से गुजरती है एंड उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और सालों साल तक अगर तुम उसी पानी में नहाते रहोगे तो तुम्हारी स्किन को भी एकदम ऐसी लेयर हो जाएगी, एक गंदी सी लेयर की, वो गोरी होगी तो गोरी नहीं दिखेगी, एंड अगर वो डार्क शेड वाली है तब भी वो हेल्दी नहीं दिखेगी। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा थोड़े पैसे बचाओ या काम ज्यादा करो, पैसे ज्यादा कमाओ, बट ये शार अपने घर पे जरूर लगाओ, क्योंकि भाई अगर ये नहीं लगाओगे तो बालों की धज्जियां उड़ने वाली है। जस्ट इमेजिन तुम्हारे वाटर में कितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होती है कि तुम्हें उसे पीने के लिए इतना ज्यादा साफ करना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है, आरओ लगाना पड़ता है घर में, एंड वही चीज तुम्हारे बालों के साथ भी तो होनी चाहिए ना। अब तुम्हारे बालों के स्कैल्प में वो गंदा सॉल्ट, गंदी चीजें जा रही हैं जो भाई तुम्हारे ब्लॉकेज कर रही है, व्हाइट हेयर कॉज कर रही है, तो इस चीज को ठीक करो। हमारा एयर पॉल्यूशन, जो कि भाई मैंने बताया, यह बहुत ज्यादा वीडियोस में बताता हूँ, एयर पॉल्यूशन से तो तुम्हारी पूरी स्किन, लंग्स, हर एक चीज खराब होती है, बाल भी होते हैं। तो जब भी बाहर जा रहे हो ट्राई करो हेलमेट वगैरह लगाओ, जब बाइक वगैरह राइड कर रहे हो या स्कूटी या कुछ भी, एंड ट्राई करो जब तुम नॉर्मली धूप में भी जा रहे हो तो यूवी डायरेक्ट तुम्हारे बालों पे मत पड़ने दो, कैप वगैरह लगा के जाओ, कोई भी बंडाना टाइप, जिससे तुम्हारे बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड तुम्हारा फूड तो है ही भाई सबसे बड़ा मेजर रोल जो प्ले करता है। अगर तुम गंदा खाओगे तो गंदा दिखोगे और गंदा ही फील करोगे। इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर कुछ चीज ब्रैग नहीं करने वाला, ये होता है वो होता है, इट जस्ट कि गंदा खाओगे, गंदा फील करोगे, गंदा दिखोगे और गंदा ही काम करोगे। अच्छा खाओगे, अच्छा दिखोगे, अच्छा काम करोगे और अच्छा ही सोचोगे। दैट इज इट, एंड ऑफ डिस्कशन। अच्छा खाना स्टार्ट करो, शुगर कम कर दो एकदम 0, और डर्टी खाना एकदम बंद कर दो। इसके ऊपर कोई मैं तुम्हें वो नहीं देने वाला एक्सप्लेनेशन, ये है वो है, भाई तुम कर लो यार, बस चुपचाप ये चीजें बंद करो। पॉइंट नंबर 4 इज मेडिकल कंडीशन। अब ये थोड़ी सी सीरियस पॉइंट है, इसको अच्छे से सुनना। अब अगर तुम्हें कोई ऐसा इशू है, जैसे कि थायराइड इश्यूज होते हैं लोगों को, थायराइड एक प्रॉब्लम होती है, एक डिजीज होती है, जिस वजह से उनके बाल थोड़े से व्हाइट होने लग जाते हैं, तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपरली डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी होती है। मैं कोई तुम्हें दवाइयां सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एंड दूसरा इज योर विटिलिगो, ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो तुम्हारे भाई बालों को व्हाइट कर देती है। इसके लिए भी भाई तुम्हें प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए होती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। एंड तीसरी होती है भाई तुम्हारी ऑटो इम्यून। अब ऑटो इम्यून क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी डिजीज होती है जो तुम्हारी खुद की जो बॉडी होती है वो तुमसे ही लड़ने लग जाती है। बेसिकली तुम्हारे जो अच्छे सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। दैट्स व्हाई तुम्हारे बाल भी व्हाइट होने लग जाते हैं। एंड वो सिर्फ बाल व्हाइट नहीं, वो बहुत सारी चीजों में अफेक्ट कर सकती हैं, हजारों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसी। तो अगर तुम्हारी ये जो चीजें मैंने ऊपर बताई है उनको ठीक करने के बाद भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो तुम्हें भाई पक्का से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें एक रियल सोल्यूशन दे पाएंगे फिर। एंड आवर फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज जेनेटिक्स। अब देखो, जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको तुम भाई चेंज नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली तुम अपने जो बच्चे होंगे उनमें उन्हें अच्छे से ट्रांसफर कर पाओगे, एक एनहेंस वर्जन कर पाओगे, अगर तुम खुद अच्छे से प्रोटीन इंटेक लोगे, डाइट अच्छी रखोगे और अच्छी अच्छी क्वालिटीज उनके अंदर भी जाएगी, एंड उनका लाइफस्टाइल अच्छा करोगे तो और अच्छे हाइब्रिड जेनेटिक्स वाले बन जाएंगे, मतलब एलीट जेनेटिक्स वाले। बट तुम लोग जो, अब तुम्हारे पास जेनेटिक्स आ गए हैं, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी मम्मी के भाई 18 से 20 एज के बीच में ही भाई व्हाइट बाल हो गए थे, जितने मेरे हैं उससे ज्यादा ही हो गए थे। उन्होंने भी फिर चीजें करी थोड़ी जिससे उनके बाल ठीक हो गए, बट मेरी एज में हो गए। मेरे को जो डेफिशिएंसी थी विटामिन डी एंड बायोटिन वगैरह की, वो इतनी ज्यादा भी नहीं थी, नॉर्मली थी बहुत, कि मैं 1-2 हफ्ते में उन्हें ठीक कर सकता था। मैंने करा, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को भाई जेनेटिक प्रॉब्लम भी थी, जिस वजह से मेरे बाल कभी भी प्रॉपरली ब्लैक नहीं हो सकते। अभी भी व्हाइट बाल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, हैं व्हाइट बाल, बट उतने ज्यादा नहीं है। पहले तो इतने ज्यादा थे कि हर कोई टोकता था कि भाई तुमने डाई करवाया व्हाइट बाल या तुम्हारे हैं ही ऐसे। मैं तो क्या बोल देता था, भाई हैं ही ऐसे, अब क्या बोलूं, मेरे को तो कूल लगता था। और
और मेरे को जनरली भाई कोई फर्क भी नहीं पड़ता वाइट वालों से, क्योंकि वो मेरे को ठीक ही लगते हैं यार, इतना कुछ दिमाग खराब नहीं होता मेरा। बट जिन लोगों को लगता है वो ये चीजें कर सकते हैं। जेनेटिक्स वाले पॉइंट की वजह से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे तुम्हें जेनेटिक प्रॉब्लम ही हो, फिर तुम उस चीज का कुछ कर ही नहीं सकते तुम्हारे व्हाइट बालों का, तो तुम लोग भाई आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, जाके देखो, जिसमें मैंने बताया कैसे तुम अपने व्हाइट बालों को हाइड कर सकते हो। हाइडिंग करना एंड ठीक करना, रिवर्स करना इज वे डिफरेंट। तो वो वीडियो भी तुम आई बटन में दिख रही होगी, जाके हाइडिंग वाली देखो, क्योंकि वो जिन लोगों को भाई कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो वो तो हाइड करेंगे ही ना, जिन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है उससे। तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने वो वीडियो बनाई है, जाके देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एंड गाइस, इन बायोटिन गमीज में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें कोई अच्छी प्रोटीन ब्रांड भी मिल जाए जिसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे तुम अपना प्रोटीन गोल पूरा कर सको और मेरी तरह यहाँ से यहाँ तक की ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सको अपनी फिजिक की, तो तुम लोग भाई टेंशन किस चीज के लिए हो रहे हो, नेचुरल टीम में जाओ, वहाँ पे इन्वेस्ट करो। कोई भी वे प्रोटीन तुम लोग ले सकते हो, मेरे खुद देखो, मैं खुद यूज करता हूँ, इनसे मेरी मसल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। एंड ये बिल्कुल ही भाई लाइट होते हैं पेट के लिए भी, तो जो तुम्हारा बजट हो उस हिसाब से परचेज करो। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तो इंटरेस्टेड हो मेरे से नॉन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहां जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।